किशन मजदूर आदमी था। गरीबी के दौर में भी एक चाहत थी कि उसकी सुंदर सुशील बेटी मिताली को एक धन संपन्न परिवार मिले। दहेज देना उसके बस में नहीं था, क्योंकि वो मजदूरी किया करता था और अपने परिवार का गुजारा भी जैसे तैसे कर रहा था। लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी मिताली को हर खुशी देना चाहता था जिसकी वह हकदार है। किशन का सपना तब पूरा हुआ जब उसकी बेटी मिताली के लिए अजय का रिश्ता आया। मिताली सुंदर थी, इसलिए अजय को पहली नजर में ही पसंद आ गई। किशन ने अजय से कहा, देखो बेटा, मेरे पास देने के लिए दान दहेज कुछ भी नहीं है। तो अजय बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे आप जो भी देंगे अपनी बेटी को ही देंगे। सभी लोग देते हैं अपनी बेटी को। दामाद का तो बस नाम ही बदनाम होता है। वैसे अंकल जी, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। घर में नौकर चाकर सब हैं। आपकी बेटी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मिताली की माँ कांता ने कहा, जरा सुनिए जी, इधर आइए ना। क्या हुआ भाग्यवान? लड़के वाले रिश्ता पक्का करके जा रहे हैं, बदले में हमें भी कुछ देना चाहिए। मैं कह रही थी कि हमने जो अक्षय तृतीय पर जो चांदी का सिक्का खरीदा था वह दे देते हैं। बड़े लोग हैं, इससे ज्यादा तो हमारी औकात ही नहीं है। कांता ने सिक्का देकर रिश्ता पक्का किया। किशन ने मिताली की शादी अपनी हैसियत से ज्यादा अजय के परिवार में कर दी। मिताली बोली, अजय, आपका घर तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर भी है। अभी तो यहाँ देखना कि तुम्हारी यहाँ खातिरदारी कैसे होती है। तुम्हारे यहाँ तो पूरी और सब्जी में ही काम खत्म कर दिया जाता है। मिताली शर्मिंदा हुई, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। अजय की माँ कमलेश बोली, सुनो बहू, मेरी एक ही बेटी है। पम्मी कल को उसकी शादी हो जाएगी तो वह भी अपने ससुराल चली जाएगी। फिर यह सब तुम्हारा ही तो है। बस कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। तो मिताली ने कहा, माँ, आप मेरी सास नहीं, माँ हो। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे एक बेटी की तरह समझा देना, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कमलेश बोली, सबसे पहले मिताली, तुम अपने कपड़े बदल लो और उसके बाद जाकर चाय बना लो। इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन मिताली ने अजय से कहा, अजय, बड़े दिन हो गए मुझे मेरे मायके गए हुए। प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो ना। तभी अजय बोला, क्यों जाऊं मैं तुम्हारे घर? तुम्हारे घर में ऐसा है ही क्या? वहां मेरा मन नहीं लगता। मेरा मायका है, मेरे माँ बाप हैं वहाँ। अजय, अच्छा ठीक है, अब तुम नाराज मत हो। अपने घर फोन कर दो और कह दो हम रविवार को आ रहे हैं। पता चले हमारी खातिरदारी करने की बजाय वह मजदूरी करने पहुंच जाए। मिताली अजय की बात सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन अजय की बातों में तो कोई झूठ भी नहीं था। अगर उसके पिताजी एक दिन भी मजदूरी के लिए नहीं गए तो दामाद की खातिरदारी कैसे होगी? सुनो कांत, मिताली ने फोन किया है। रविवार के दिन हमारी बेटी और दामाद आ रहे हैं। बहुत समय के बाद उनकी आओ भगत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। चाय पानी और खाने के लिए कुछ शगुन देने के लिए भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। सुनिए जी, चारपाई के लिए चादर भी लेते आना। वैसे भी दामाद जी को सब बढ़िया दिखना चाहिए ना। एक काम करो, तुम आस पड़ोस से एक मेज और पंखे का इंतजाम कर लो। हमारे दामाद जी बड़े घर के बेटे हैं, गर्मी में रुक नहीं पाएंगे। नाश्ता पानी रखने के लिए मेज की जरूरत भी पड़ेगी। वे दोनों बेचारे इसलिए हड़बड़ा रहे थे कि उनके दामाद आ रहे थे। किशन मालिक से 6,000 रुपए एडवांस लेकर दामाद के खातिरदारी में लग जाता है। उन्होंने दामाद जी के आने की सारी तैयारियां कर ली। अरे दामाद जी, आप आ गए। हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे, आपको आने में लेट हो गया। अजय ने चिढ़कर कहा, अरे हम तो कब के आ जाते, पर यहाँ की छोटी छोटी गलियों में गाड़ी फंस जाती है, इसलिए नहीं आते। आप लोग पता नहीं कैसे रहते हैं। आइए दामाद जी, बैठिए। तभी कांता बोली, दामाद जी, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए। यहाँ बाथरूम भी नहीं है जहाँ मैं फ्रेश हो जाऊं, और वैसे भी बहुत गर्मी है। आपके सामने पंखा लगाए।
फिर भी आपको गर्मी लग रही है। यहाँ का मौसम तो वैसे भी ठंडा है। आप नाश्ता कीजिए दामाद जी। ले आओ। वैसे भी यहाँ की सड़कों पर गाड़ी चलाते चलाते मेरा सारा नाश्ता हजम हो गया। चाय में दूध डाल देना, वैसे भी आपके यहाँ की चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कांता, दामाद जी को दूध ही दे दो। जितनी देर अजय वहां रुका, मिताली के माँ बाप की बेइज्जती ही करता रहा। शाम होते ही कांता बोली, अच्छा दामाद जी, अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ। आलू मत बनाना, 6 महीने के बाद आया हूँ, कुछ अच्छा सा बनाना। नहीं नहीं दामाद जी, आज कांता ने आपके लिए शाही पनीर और दाल मखनी बनाई है, आप पेट भरकर खाइएगा। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो अलग अलग व्यंजन बनते ही रहते हैं। जाते समय कांता ने जब दोनों को शगुन दिया तो अजय ने शगुन लेने से मना कर दिया। रहने दीजिए, इस लिफाफे में बाबूजी ने अपनी मजदूरी ही दी होगी। बेचारे मेरे माँ बाप सुबह से आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आप फिर भी उनकी बेइज्जती किए ही जा रहे हैं। कुछ तो सोचिए। अजय गुस्से से बोला, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। जानता हूं तुम अपने मायके में हो, पर दामाद हूं मैं। इस घर का कोई एहसान नहीं किया इन्होंने। मिताली रोते हुए ससुराल चली गई। सोचने लगी कि अजय को कैसे एहसास दिलवाऊं कि वो गलत है, वो दामाद ना बनकर मेरे माँ बाप का बेटा बने। सुबह के 10 बज गए, लेकिन मिताली अभी तक सोकर नहीं उठी। कमलेश बोली, आज तो बहू रानी सुबह के 10 बजे तक आराम फरमा रही है। अजय ने गुस्से से कहा, उठो मिताली, माँ घर का सारा काम कर रही है और तुम 10 बजे तक सो रही हो। मिताली ने जवाब दिया, बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। जब तक मन करेगा तब तक सोऊंगी। उसका ऐसा जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ऐसा तो मिताली ने कभी नहीं किया, फिर आज क्या हुआ इसे? अब मिताली भी कोई काम नहीं करती, सारा दिन बस आराम करती रहती। कमलेश ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जब से बहू मायके से आई है, ये तो पूरी बदल गई है। हाँ माँ, लगता तो मुझे ऐसा ही है। कमलेश बहुत बीमार हो गई, लेकिन मिताली ने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। अजय ने कहा, मिताली, यह सब क्या है? मेरी माँ की हालत खराब है और तुम उनको पानी भी नहीं पूछ रही हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, पहले तो तुम मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरी माँ का ख्याल ही नहीं रख रही हो? तुम एक बेटी बनकर मेरी माँ का ख्याल रखो। क्या अजय बेटी बनकर तुम ऐसा बोल रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं दामाद नहीं बेटा बनूं? मेरे माँ बाप ने कर्ज लेकर तुम्हारी खातिरदारी करी, क्या तुमने कभी उनकी इज्जत करी? मैं तुमसे बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की भी इज्जत करो, जैसे तुम अपने माँ बाप की करते हो। अजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिताली से माफी मांगता है। मिताली बोलती है, मैं तो माँ को बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर ये सब तुम्हें समझाने के लिए था अजय। फिर अजय मिताली को बोलता है, हम कल के कल माँ बाबा से मिलने जाएंगे और मैं उनसे अपनी गलती की माफी मांगूंगा। अगले दिन अजय मिताली के माँ बाप से माफी मांगता है और फिर वह हंसी खुशी रहने लगते हैं।